आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले ख़ास खबरें। तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ वज़ीर-ए-आज़म कल करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोविड की सूरत हाल और टीके की तकसीम का लिया जाएगा जायजा। वैक्सीन की तकसीम के लिए रियासत में वसी तर इंतजामात। 139 मराकिज़ पर टीका अंदाजी के लिए किए जा रहे हैं इंतजामात। तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ चीफ मिनिस्टर का कल जायजा इजलास। ज़रई ज़मीनात के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ उमूर पर होगा गौर। और इंडोनेशिया में हादसे का शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स बरामद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हादसे पर किया दुख का इजहार। पेश तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल शाम तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनाक़द करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने बताया कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कोविड-19 की सूरत हाल और वैक्सीन की तकसीम का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस के टीके इस महीने की 16 तारीख से देने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इस सिलसिले में रियासतों और मरकजी इलाकों की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लेंगे। मुल्क में सबसे पहले महकमे सेहत के मुलाजिमीन, सफाई कर्मचारियों, पुलिस मुलाजिमीन और दूसरों को टीके दिए जाएंगे। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सिन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल कहा था कि टीका अंदाजी मुहिम दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम होगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स, तिबी अमले, सफाई कर्मचारियों और दीगर कोरोना वॉरियर्स को टीका अंदाजी में तरजीह दी जाएगी। कोरोना वायरस के टीकों की तकसीम के लिए तारीख के तयन के साथ ही तेलंगाना में महकमे सेहत ने टीका अंदाजी के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीका अंदाजी की मुहिम मुल्क भर में इस महीने की 16 तारीख को शुरू होगी। रियासत में आइंदा हफ्ते को 139 मराकिज़ पर टीके दिए जाएंगे। पहले दिन 1400 अफराद को टीके दिए जाने का इम्कान है। महकमे सेहत हर मरकज़ पर 100 अफराद को टीके देने के लिए इंतजाम कर रहा है। ये मराकिज़ तमाम अजला में कायम किए जा रहे हैं। GHMC की हुदूद में 50 से ज़ायद मराकिज़ कायम किए जाने का इम्कान है। पहले मरहले में 2,90,000 सरकारी और खानगी हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। इसके बाद 2 लाख पुलिस, रेवेन्यू और बल्दी मुलाजिमीन को टीके फराहम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कल ज़रई ज़मीनात के रजिस्ट्रेशन और दीगर अहम उमूर पर मनसूबा अमल को खतियत देंगे। ज़ेर इल्तवा, म्यूटेशन, सादा बैनामा और पार्ट बी की ज़मीनात से मुताल्लिक़ उमूर पर कल चीफ मिनिस्टर वज़रा और कलेक्टर्स के साथ एक इजलास में तबादला ख्याल करेंगे। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर दीगर अहम उमूर पर भी फैसले करेंगे। इनमें कोरोना वायरस के टीकों की तकसीम और तालीमी इदारों को दोबारा खोलने के उमूर भी शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। मवेशी पालन और डेयरी के महकमे के इन जगहों पर खास नज़र रखने की हिदायत दी गई है जहां इस बीमारी के फैलने का अंदेशा है। उत्तर प्रदेश के अलावा केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आए हैं। कई रियासतें जंगली परिंदों, कौवों और मुर्गियों की अमवात की वजह का पता लगाने की कोशिशें कर रही हैं। इस दौरान दिल्ली में गाजीपुर में सबसे बड़े पोल्ट्री मार्केट से भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के अश्वापुरम मंडल के बीजी कुत्तूर गांव के करीब ज़ेर तामीर सीतारामा प्रोजेक्ट पंप हाउस का महकमा आबी वसाइल के सेक्रेटरी रजत कुमार और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी समिता सबरवाल ने जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से पंप हाउस की तामीर के कामों में पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को 2 साल में मुकम्मल करने का निशाना रखा है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो काम की रफ्तार में तेजी लाएं क्योंकि इस साल मार्च में पंप हाउस का ड्राई रन शुरू करने का इम्कान है। प्रोजेक्ट के लिए दरकार 3,200 एकड़ अराजी के हुसूल का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। रजत कुमार ने बताया कि पंप हाउस की तामीर के पहले मरहले में 5 मोटर नस्ब कर दिए गए हैं। रियासती वज़रा एस निरंजन रेड्डी और P अजय कुमार ने आज खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। इन वज़रा ने मुत्तहिदा खम्मम जिले में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 7 साला तकारीब में शिरकत की। इस मौके पर निरंजन रेड्डी ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक्स किसानों की मदद में सबसे आगे हैं। దాకా ఖమ్మం జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంక్ యొక్క 100 ఏళ్ల ప్రస్థానం సందర్భంగా ఇప్పుడు మీరు ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఒక బ్యాంకు ప్రస్థానం కాదు ఇది. ఈ ప్రస్థానం సహకార ప్రస్థానం.
సహకార రంగం इससे कबल दोनों वज़रा ने खम्मम में कायम किए गए रईतू बाजार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अजय कुमार ने कहा कि जदीद सहूलतों से आरास्ता रईतू बाजार कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि मुकामी अवाम तरकारियों और दीगर ज़रूरी अशिया एक ही मुकाम पर खरीद सकते हैं। ఈ సహకార స్ఫూర్తి అనేటువంటిది बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में मरकजी फंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अजला में अवाम मसाइल का शिकार हैं, लेकिन इंतजामिया बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है। हैदराबाद में पार्टी के दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस के चंद अरकान असम्बली वजारती ओहदा न मिलने पर अपनी अलहदा पार्टी कायम करने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज ने वरंगल करीमनगर शाहरा के लिए फंड्स जारी किए, लेकिन टेंडर्स तलब किए बगैर इसका काम शुरू किया गया। ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ పోతాడో ముందు చెప్పాడు, ఢిల్లీ వేసాక ఏం జరిగిందో చెప్పాడు, పోతాడా పోడా చెప్పాడు. అసలు ముఖ్యమంత్రి ఫామ్ హౌస్ పోతే ఏం చేస్తున్నాడో ఫస్ట్ బయటకు చేయాలి. ఏమన్నా అధికారిక కార్యక్రమాలు చేస్తుండే, ఏమన్నా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తుండే ఆయన ఏమన్నా? నేను ఫామ్ హౌస్ లో పౌద్య వల్ల వండడానికి కాదు నేను ముఖ్యమంత్రి చేసేది. నాకు ఆశ్చర్యపిస్తుంది, దేశవ్యాప్తంగా ముందస్తు షెడ్యూల్ ప్రకటించని కార్యక్రమం షెడ్యూల్ ప్రకటించని ఏకైక ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి। मरकजी हुकूमत इस महीने की 16 तारीख से मुल्क भर में कोविड वैक्सीन की तकसीम के लिए रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के साथ काम कर रही है। टीका अंदाजी के लिए खास तौर पर तैयार किए गए सॉफ्टवेयर कोविन के इस्तेमाल के बारे में मरकजी वजारत सेहत ने रियासती ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की। इस इजलास की सदारत कोविड पर काबू पाने के लिए कायम किए गए टेक्नोलॉजी डेटा मैनेजमेंट एम्पावरमेंट ग्रुप के चेयरमैन राम सेवक शर्मा ने की। रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, नेशनल हेल्थ मिशन के ऑब्जर्वर्स और रियासती इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स ने शिरकत की। वैक्सीन के दूसरे मरहले के ड्राई रन के दौरान कोविन पोर्टल के इस्तेमाल में पेश आने वाले मसाइल पर गौर किया गया। राम सेवक शर्मा ने बताया कि इस पोर्टल के लिए जदीद और काबिल एतबार सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने वालों को अपने फ़ोन आधार नंबर से मरबूत करने होंगे। इंडोनेशिया का एक तैयारा हफ्ते को जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ देर बाद हादसे का शिकार हो गया। इस तैयारे पर 62 अफराद सवार थे। बचाव के अमले ने इतवार की सुबह जावा समंदर में तैयारे के मलबे के कुछ हिस्से और जिस्मानी आज़ा बरामद किए। बोइंग 500-737 के फ्लाइट रिकॉर्ड से सिग्नल मिलने के बाद बचाव कारकुनों ने समंदर में तलाशी की कार्रवाई शुरू की। इंडोनेशिया के फौजी सरबराह ने बताया कि गौताखोरों ने इस मुकाम पर मलबे के टुकड़े और जिस्मानी आज़ा देखे। इंडोनेशियन एयरलाइंस का तैयारा 12 घंटे कबल हादसे का शिकार हो गया था। हादसे की वजह का अब तक कोई पता नहीं चला है। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अपने रज्जो मलाल का इजहार किया है। उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। आंगनबाड़ी सेंटर्स में बच्चों और हामिला खवातीन को फराहम की जाने वाली ग़िज़ा को मज़ीद तग़ज़िया बख्श बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। आदिलाबाद ज़िले के आंगनबाड़ी सेंटर्स में बेहतरीन माहौल के साथ ताज़ा सब्जियाँ भी दस्तियाब हैं। आदिलाबाद ज़िले में गुरबा को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं की फराहमी के मकसद से क़ायम किए जाने वाले न्यूट्रिशन गार्डन्स पर पेश है दूरदर्शन की ये ख़ास रिपोर्ट। नौज़ायदा बच्चों के मुकम्मल हिफ़्ज़ान सेहत के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से शुरू की गई स्कीमों से ख्वातिर ख़्वाह नताइज बरामद हो रहे हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र माहिरीन अवाम को तग़ज़िया से भरपूर ग़िज़ा के इस्तेमाल का मशवरा दे रहे हैं। ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन और बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ज़रूरत है, इससे इनके क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आदिलाबाद ज़िले में महकमा बहबूद की जानिब से न्यूट्री किचन गार्डन क़ायम किया गया है। ज़िले में 5 ICDS प्रोजेक्ट्स के तहत 1256 आंगनबाड़ी सेंटर्स काम कर रहे हैं। इनमें 32,000 हामिला ख़वातीन और बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा दी जा रही है। तमाम आंगनबाड़ी सेंटर्स में न्यूट्री किचन गार्डन्स कायम करने के लिए महकमे ज़राअत ने दरकारी बीजों के किट्स फराहम किए हैं। आंगनबाड़ी सेंटर्स में खाली जगहों पर इन गार्डन्स का क़याम अमल में आया है। इनमें मुख्तलिफ़ अक़साम की तरकारियाँ उगाई जा रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ फलों के दरख्त भी लगाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि हर आंगनबाड़ी सेंटर में न्यूट्री किचन गार्डन लगाते हुए हामिला ख़वातीन और बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ फराहम की जा रही हैं। Establish the kitchen gardens with the available resources in their villages, and they are also informed to approach the panchayat secretaries and the nurseries which are already established in all the gram panchayats of the Adilabad district to obtain the plantations from the nurseries, and also they were provided with some of the seedling samples from the KVKs in the district, and hence the necessary support will be provided to all the Anganwadi teachers from the
line departments to establish their Anganwadi centers in the future. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। हैदराबाद के हकीमपेट में तेलंगाना स्पोर्ट्स स्कूल में 5 मार्च से 24 मार्च तक रिक्रूटमेंट रैली मुनक्किद की जाएगी। रियासत के तमाम 33 अजला से उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली के लिए रजिस्ट्रेशन 19 जनवरी से 17 फरवरी तक होगा और ऑनलाइन दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार ही इसमें शिरकत कर सकेंगे। 18 फरवरी के बाद एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट में भारत को कल आखिरी दिन कामयाबी के लिए 309 रन की ज़रूरत है, जबकि इसके 8 विकेट बाकी हैं। आज चौथे दिन के खेल के अख्तिताम पर भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट खोकर 98 रन बनाए। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 312 पर डिक्लेयर कर दी, जबकि इसके सिर्फ 6 विकेट गिरे थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 338 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत की टीम 244 पर ऑल आउट हो गई थी। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ वज़ीर आज़म कल करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोविड की सूरत हाल और टीके की तकसीम का लिया जाएगा जायजा। वैक्सीन की तकसीम के लिए रियासत में वसी तर इंतजामात। 139 मराकिज़ पर टीका अंदाजी के लिए किए जा रहे हैं इंतजामात। तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ चीफ मिनिस्टर का कल जायजा इजलास। ज़रई ज़मीनात के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ उमूर पर होगा गौर। और इंडोनेशिया में हादसे का शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स बरामद। वज़ीर आज़म मोदी ने हादसे पर किया दुख का इजहार।